क्या बोल रहे हो? ठीक है, ठीक है, पेज नंबर निकाल लीजिए अपना। हमें करना था, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. मयंक तक नहीं जा रही, बाकी के पास जा रही है मेरी आवाज? तो उसका फिर क्या, माइक ऑन नहीं है, उसने क्या म्यूट कर रखा है उसको, तो इसलिए आवाज नहीं आ रही। तो उसको एक बार समझा दो भाई कैसे करते हैं। क्या बताऊं बेटा, लेटर टू गॉड निकालो ना, चैप्टर जो बोल रहा हूँ है, 5th पैराग्राफ है। बट इन द हार्ट्स, यहां से स्टार्ट करना है मेरे को, क्योंकि जो पोयम थी ना एक, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ये कंप्लीट कर चुके हैं अपन, ठीक है ना? तो इसलिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. मतलब don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. Basically क्या था, but in the hearts of all who lived in the solitary house. solitary house मतलब जिस हाउस पे सब लोग रह रहे थे, जो वैली के अंदर था, सब लोग ये सोच रहे थे, नाउ दे डोंट हैव एनी सिंगल होप दैट दे विल सर्वाइव द होल ईयर, दे विल डाई ऑफ हंगर, ठीक है? दे नीड हेल्प फ्रॉम गॉड, नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग गॉड टू हेल्प देम, ठीक है? सो one of the member says, don't be upset, all of you don't upset, because even though we have suffered a major loss, all our crops are destroyed, our fields are destroyed, but see the positive thing, no one died because of this thunderstorm. So, and in fact something will come up, something will, God will help us. And he said, that's what they say, no one dies of hunger. And he says कि कोई भी भूख से नहीं मरता, ऐसा लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ सबका हो ही जाता है। All through the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. पूरी रात लेंचो जो था वो सोचता रहा कि बोले अब कौन हेल्प करेगा मेरी, गॉड ही है जो मेरी हेल्प कर सकता है। इसमें डिस्क्राइब कर रखा है लेंचो को कि जो लेंचो था वो ऑक्स मतलब बैल की तरह खेतों में काम करता रहता था, खूब मेहनत करता था, लेकिन क्या था, स्टिल उसको पता था कि लिखते कैसे हैं। तो उसने एक लेटर लिखा, किसको लिखा?
गॉड को लिखा। द फॉलोइंग संडे अ डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। अब संडे को दिन में जब वो उसको ब्रेक था तो उसने क्या किया, एक लेटर लिया, एक पेपर लिया और उसने लिखा। he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail। उसने लेटर लिखा, खुद गया टाउन के अंदर और जो मेल बॉक्स होता है ना उसके अंदर डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। गॉड उसने लिखा, गॉड ही रोड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। वो बोलता है कि God, I know now only you can help me and if you don't help us my family and I will go hungry this year। हम भूखे चले रह जाएंगे। उसने बोला I need 100 peso। पेसो इज अ करेंसी है ना, मुझे 100 पेसो चाहिए मेरे को, सो दैट आई कैन सो न्यू क्रॉप इन माई फील्ड बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म माई ओल्ड क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने क्या किया, गया स्टैंप लगाया और मेल बॉक्स में डाल दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। अब ये चीज देखिए, पोस्ट मास्टर ने देखी यार किस पे है, एड्रेस क्या है, गॉड। तो पोस्ट मास्टर ने किया कि भाई अब इस बंदे का गॉड के ऊपर से फेथ शेक नहीं करना होना चाहिए। तो उसने क्या किया, एक आइडिया आया उसको, उसने अपने लेटर को ओपन किया और उसने, बट व्हेन ही ओपन इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। उसने क्या किया, उसको था कि सिर्फ एक लेटर लिख दूंगा इंक पेपर से तो उससे कुछ नहीं होगा। तो उसने क्या किया, खुद की सैलरी का कुछ पार्ट अपने फ्रेंड से बोला कि कुछ जो जो आप डोनेट कर सकते हो, जितना भी अमाउंट वो डोनेट करो। उसने एक लेटर लिखा लेंचो को, और it was impossible for him to gather उसको क्या इम्पॉसिबल था कि 100 पैसों तो वो मतलब गैदर नहीं कर सकता था, लेकिन स्टिल उसने क्या किया, आधा उसका मतलब 50 पैसों गैदर किया और उसने एक लेटर लिखा लेंचो को। क्या किया उसने, एक एनवेलप लिया, उसके अंदर पैसे डाले और एड्रेस किया लेंचो को। With it a letter containing only a single word as a signature God। उसने क्या किया, एनवेलप पे पैसे 50 पैसे डाले, एक पेपर पे लिखा गॉड और वो डाल के उसके घर पे भेज दिया। The following Sunday Lencho came a bit early than usual to ask if there was a letter for him। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked in from his office। नेक्स्ट संडे लेंचो आया, पोस्ट मास्टर से पूछता है कि भाई कोई लेटर आया क्या मेरे नाम का। तो उसने बोला बिल्कुल आया है। उसने एक लेटर जो था, एनवेलप था, वो हैंड ओवर कर दिया उसको। और जो लेंचो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर वो बहुत खुश था, मतलब उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन था कि यार हाँ, आई हैव डन अ गुड डीड फॉर दिस मैन। और अपने ऑफिस से उसको वो बंदा देखता रहा लेंचो को। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को इतना था कि हाँ मैंने गॉड को लेटर लिख दिया है, तो उसको 100% उम्मीद थी
कि कुछ ना कुछ तो आएगा गॉड के पास से मेरे को, 100 पैसे मांगे मैंने तो 100 पैसे आएंगे। तो सरप्राइज नहीं था कि यार लेटर आया है, उसमें पैसे हैं, उसमें लिखा है गॉड। कोई भी इंसान एकदम से लगेगा गॉड को लेटर लिखा और पैसे भी आ गए। उसको क्या सरप्राइज नहीं था, उसको 100% उम्मीद थी कि नहीं पैसे तो आएंगे ही मेरे। बट ही बिकेम एंग्री। लेंचो जो था वो गुस्सा हो गया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि, एक मिनट को, चलो नहीं इसी पे लेंगे, रिकॉर्ड नहीं होती नहीं तो गूगल मीट पे क्लासेस। हाँ अब जैसे ये मयंक की दिक्कत हो गई या कोई और एब्सेंट है तो एटलीस्ट मेरी क्लास देख तो सकता है ना वो वापस से। ना मैं उसको एक बार कॉल करके बोलना क्या है। हम्म, अच्छा अच्छा। मेरी आवाज आ रही है ना उसको? हाँ बस फिर कोई दिक्कत नहीं, मेरे को थोड़ा ना सुननी है उसकी आवाज कोई। किसकी नहीं आ रही? उसको मेरी आवाज आ रही है। अब नहीं आ रही, पहले आ रही थी। अच्छा तो एक काम करना, ये ऑन करके रख ले, तब तक मेरी आवाज आ जाएगी, उसको कम से कम सुन तो लेगा मेरी आवाज। उसके बाद थोड़ा सा बाद में अपन वो कर लेंगे अलग से मीट। अच्छा, जो लेंचो था उसको क्या कॉन्फिडेंस था कि यार मैंने लेटर लिखा है गॉड को तो गॉड विल हेल्प मी। उसने गया पोस्ट ऑफिस, उसने पूछा कि भाई कोई लेटर आया क्या मेरे नाम पे। तो पोस्ट मास्टर ने एक लेटर उसको हैंड ओवर कर दिया। ही वॉज नॉट सरप्राइज कि यार ये लेटर आ गया मेरे पास, बट ही वॉज एंग्री। वाई ही वॉज एंग्री? बिकॉज ही आस्क्ड फॉर 100 peso. Instead of 100 peso, he got only 50 peso. So he thought God gave him 100 peso, but in the middle, this postmaster took out 50 peso from his letter. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his idea. उसने फटाफट से गया ऑफिस में, बोला कि मेरे को पेपर और इंक चाहिए। उसने एक नया लेटर लिखना चालू कर दिया, क्योंकि उसको लगा कि गॉड कैसे मिस्टेक कर सकते हैं। भाई मैंने 100 पैसों मांगा है और वो दे रहे हैं 50 पैसों, तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम हुई है। उसने लेटर लिखना चालू करा वापस से, और थोड़ा सा उसके एक्सप्रेशन थे वो थोड़े से एंग्री एक्सप्रेशन थे। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, उसने फटाफट से लिखा, बोला कि मेरे को स्टैंप दो। उसको लिख किया, स्टैंप किया और अपनी फिस्ट से ब्लो किया और उसको पोस्ट मेल बॉक्स में डाल दिया गुस्से में। पोस्ट मास्टर ने देखा कि यार फटाफट से इसने क्या कुछ लेटर लिखा है, फटाफट से गया, उसने ओपन किया। उसने लिखा था, इट इज सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसो रीच मी। अच्छा 50 नहीं थे, 70 पैसो थे। बोले मैंने तो 100 मांगे थे, सिर्फ 70 मिले हैं मेरे को। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो उसको बोलता है, मैं आपने 70 भेजे, मतलब मेरे को 100 चाहिए थे, 70 मिले हैं, लेकिन बाकी जो है वो भी फटाफट से भेज दो, मेरे को बहुत जरूरत है।
बोला है पर हाँ इस बार मेरे पास मेल के थ्रू मत भेजना। क्यों? क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है ना, ये थोड़े से चोर हैं, ये इन्होंने निकाल लेते हैं, बेईमान लोग हैं, ये निकाल लेंगे पैसे। ये आपने तो अभी 100 भेजे थे मेरे को, मिले कितने हैं? 70। तो बीच के जो 30 रुपीज है ना, 30 जो पैसों है, ये इन लोगों ने निकाल दिए हैं। तो अगली बार से आप मेल के थ्रू मत भेजना मेरे को। तो ये चैप्टर क्या यहाँ पे फिनिश हो जाता है कि भाई लेटर टू गॉड। कुछ ऐसा कुछ है इसमें पॉइंट की एक्सप्लेन करना हो मेरे को, या तुम लोगों को कुछ पूछना हो? ये बाकी लोग कहाँ चले गए? ये विशाल, सुनील, नहीं सुनील तो है, पीयूष, हाँ तो वही ना। अगर मैं ये देख रहा हूं, क्या? अरे ये सेव ड्राइव में करेगा तो कैसे होएगा? उसको कुछ भी नहीं आएगा। उसको बोल ये इसको वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ वह ठीक है, अब तो छोड़, उसको बोलना कि वो कर दे। ये ऐसे उल्टे सीधे काम क्यों करते हैं? ये आदित्य भी बीच में चले गए ये लोग तो। क्या? मेरे को तो कहाँ दिक्कत है बेटा, मेरा तो हो गया। अच्छा कुछ और पूछना हो तो बताओ। हम्म। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट फ्लाइट। हाँ नहीं नहीं, एक में ही कर लो, ऊपर लिख देना चैप्टर का नाम। हम्म, हम बताता हूँ। देखो इसके अंदर थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट दिख रहा है। तो थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको कॉपी में करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है? फिर आपको ये एडिशनल क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या कहीं? तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 4th, वाई वॉज लेंचो हैप्पी टू सी द रेन फॉलिंग। ठीक है? फिर उसके बाद 5th क्वेश्चन। हम्म। 6th, ठीक है, बस इतने कर लेना कॉपी के लिए। तो किसमें 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 एडिशनल में है? हाँ 4th, 5th, और कौन सा था लवेश? 4th 5th है और 6th, 4th 5th 6th।
ठीक है, चलो बढ़िया है। और कुछ पूछना है? एक बार एक काम करो, चैप्टर को एक बार रीड कर लो, एक मतलब ऐसे बहुत जल्दी से रीड करके देख लो कि कुछ प्रॉब्लम है तो मैं पूछ लो मेरे से। बिल्कुल, उसीलिए तो बैठे हुए हैं बेटा यहाँ पे। अब सेकंड पैराग्राफ तो है, मुझे ना लाइन बता। अरे लाइन तो बता, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वर्ड बता। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। जो लेंचो है ना, ही वॉज टेलिंग हिज वाइफ दैट नाउ लुकिंग इन टू द स्काई ही सेड नाउ विल गेट सम वाटर वुमेन। बोले वाटर क्या, रेन, बारिश आएगी अब तो हमारे, ठीक है ना। तो विमेन जो थी, उसकी जो वाइफ थी, शी वॉज प्रिपेयरिंग सपर एंड शी रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और उसके जो ओल्डर सन थे, they were working in the fields, and his younger one was playing around the house. The women called the boys and her husband, what, come come here, people, dinner is ready. Or it was during the meal, just as had predicted. और जैसे ही वो डिनर कर रहे थे, तो ड्यूरिंग द डिनर जो लेंच ने प्रेडिक्ट किया था कि बारिश आएगी बहुत, वो बारिश स्टार्ट हो गई। ठीक है, और कुछ? नमन 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 क्या बोल रहा हूँ, या मयंक, मयंक का अब सर हो गया, क्या बात है मयंक, है बहुत ही बढ़िया, मतलब तुम लोग भी। चलो, और कुछ पूछना है? अच्छा मयंक सुन, अब ये जो चैप्टर है ना, मैं ना ग्रुप उसमें डाल दूंगा, ग्रुप क्या ऐप में, तो वीडियो देख लियो। क्योंकि मैं क्या, सारे वीडियो जो अपने लाइव क्लास के भी वीडियोस होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड करता हूँ और ऐप में डाल देता हूँ। ठीक है, हाँ बोलो।